श्री साईनाथ ने द्वारका माई में बहुत से ऐसे असंभव कार्य किए जिन्हें देखकर अचंभित लोगों ने उसे चमत्कार का नाम दे दिया। हम इंसानों की ऐसी प्रवृत्ति ही है कि जब तक हम कुछ अविश्वसनीय ना देख लें, किसी के गुण, उसकी महानता पर विश्वास ही नहीं करते। कितनी अजीब बात है ना, अविश्वसनीय देखकर विश्वास का मजबूत होना। पर तनिक विचार करें तो आप पाएंगे कि सच यही है। ओम साई राम श्रोताओं, साई कथाएं में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं साई की प्रेरणा से मेरे यानी उषा कुशवाहा द्वारा लिखित पुस्तक कलयुग में आए साई के कुछ अंश। आपसे आग्रह है कि वीडियो को अंत तक अवश्य ही सुने। साथ ही लेख और मेरा वाचन पसंद आए तो कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक एवं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की रचना, जिसमें साईं की प्रमुख चमत्कारों में से एक साईं ने जलाए जल से दीप की चर्चा है। महाराष्ट्र के अहमदनगर तालुका के अंतर्गत पवित्र नदी गोदावरी तट पर बसे एक छोटे से गांव शिरडी में संतों के संत श्री साईनाथ महाराज का पदार्पण हुआ। तब उनकी उम्र मात्र 15-16 वर्ष की ही रही होगी। बीच के कुछ वर्षों को छोड़कर समाधि पर्यंत बाबा शिरडी में ही रहे। इस पूरी अवधि में श्री साईनाथ एक टूटी फूटी मस्जिद, जिसे बाबा ने ही द्वारका माई नाम दिया था, इसी द्वारका माई में रहे और द्वारका माई में रहते हुए उन्होंने अनगिनत चमत्कार किए। पर क्या जो काम आम जन की समझ से परे है, जिसे देखकर सहसा विश्वास कर पाना आसान ना हो, वह सिर्फ चमत्कार ही है, उसका कोई और अर्थ नहीं। द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने शिशु रूप में ही पूतना का वध किया, बालक अवस्था में अति विषधर और भयानक कालिया नाग का मर्दन किया, अपनी कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, यदि हम उनके इन कृत्यों को चमत्कार मान लें तो इसका महत्व स्वतः ही कम हो जाता है। नहीं, हम ऐसा कभी नहीं कह सकते। भगवान श्री कृष्ण ने उस वक्त वही किया जो जन कल्याण हेतु आवश्यक था। उन्होंने महान बनने या अपनी महानता दर्शाने के लिए यह सब नहीं किया। वैसे हम इंसानों की प्रवृत्ति इतनी संशयालु और अविश्वास से भरी होती है कि हर युग में स्वयं ईश्वर को भी अपने ईश्वर होने का प्रमाण देना ही पड़ता है। सतयुग में, जिसे अब तक के युगों में आस्था, विश्वास और आचरण की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, इस सतयुग में जब भगवान विष्णु ने अयोध्या के राजा राम के रूप में अवतार लिया, उन्हें भगवान श्री राम के से पुरुषोत्तम राम होने के लिए अपने पूरे अवतार काल में अति दारुण कष्ट सहने पड़े। कभी अपनी सुकोमल पत्नी श्री लक्ष्मी की अवतार जनक कुमारी और छोटे भाई लक्ष्मण के संग वनवास झेलना पड़ा, तो कभी अपनी प्रिय पत्नी का निर्दोष होना जानते हुए भी गर्भावस्था जैसे नाजुक वक्त में वन भटकने के लिए त्याग करना पड़ा। तभी तो द्वापर युग में जब उन्होंने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया, अपनी ईश्वरीय लीला की कुछ झलक अपने जन्म के समय से ही दिखाना शुरू किया। फिर तो अपने इस अवतार में उन्हें अपने पूरे अवतार काल में जाने कितनी ही लीलाएं रचनी पड़ी, जिन्हें यदि ध्यान से समझने का प्रयास करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि उन कार्यों को करने के पीछे भगवान श्री कृष्ण का उद्देश्य कोई लीला रचना या स्वयं को ईश्वर होना दिखाना बताना बिल्कुल नहीं रहा होगा, बल्कि ये सारे कार्य उन्हें मानव को कोई न कोई सीख देने के लिए ही रचनी पड़ी। लोगों ने श्री कृष्ण के उन प्रयासों को
ईश्वर की लीला समझकर नमन तो किया, पर उन लीलाओं में निहित शिक्षा को आत्मसात कर अपने जीवन, अपने आचरण में उतारने का प्रयास कभी नहीं किया। उनके जन्म के समय से देखें तो कंस द्वारा अपनी प्रिय बहन देवकी को कैद कर मौत से बचने के हर संभव प्रयास के बाद भी अंततः देवकी पुत्र श्री कृष्ण के द्वारा ही उसका वध किया जाना इस बात को साफ साफ दर्शाता है कि मौत को जब और जैसे आना है वह आकर ही रहेगी। जन्म लेने वाले हर जीव की मृत्यु निश्चित है, उसे रोका या बदला नहीं जा सकता। अपनी मृत्यु के बारे में जानने के बाद कंस ने ना तो स्वयं पल भर का चैन पाया और ना ही अपनों को चैन से रहने दिया। स्वयं जीवित रहने की चाह में न जाने उसने कितने पाप किए। सिर्फ देवकी के ही नहीं बल्कि पूरे गोकुल गांव से अनगिनत अबोध शिशुओं तक के प्राण हर लिए। संसार के सारे रिश्तों में महत्वपूर्ण त्याग की पराकाष्ठा को प्राप्त मातृत्व को रौंदने का प्रयास ईश्वर को भी मंजूर नहीं है। ऐसे घृणित कार्य करने वाले चाहे कितने ही शक्तिशाली क्यों न हो, उनका नाश निश्चित है। पर कहाँ समझ पाया मानव, या उस अबोध के रूप में विराजमान उस योगेश्वर को ही कहाँ पहचान पाया। कंस को उसके मौत की जानकारी भविष्यवाणी द्वारा पहले देना, फिर बौखलाहट में उसका अंतहीन पाप कर्म करना और अंत में श्री कृष्ण के हाथों ही मारा जाना, क्या इस बात की ओर इंगित नहीं करता कि मौत को टाला नहीं जा सकता? हाँ, जो जीवन मिला है उसे किस तरह जीना है यह हमारे हाथ में जरूर है। कंस चाहता तो अपने जीवन के बचे हुए दिनों को अच्छे कर्मों में लगा सकता था, जिससे वह ना सिर्फ पाप करने से बच जाता बल्कि उसे यश की प्राप्ति भी होती। भगवान श्री कृष्ण की इस लीला को कहते सुनते इंसान बेशक कंस को बुरा भला कहते हुए श्री कृष्ण को नमन करता है, किंतु यदि इसमें निहित शिक्षा को आत्मसात किया गया होता तो द्वापर की उस घटना के बाद इंसान के अंदर से कंसत्व का नाश होना चाहिए था। पर क्या ऐसा हुआ? बिल्कुल नहीं। भगवान श्री कृष्ण का अपनी कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाना, यदि लोगों ने इसके पीछे के उद्देश्य को ठीक ठीक समझा होता तो जान पाते कि जब इंद्र सरीखे देवता के अहंकार का नष्ट होना पड़ा, फिर मानव की तो बात ही क्या है। किंतु इसे भी उनकी लीला कहकर दोहा, कविता और गीत गायन तक सीमित कर दिया गया। अफसोस, हर बीते युग के साथ मानव ने ईश्वर द्वारा दी गई हर सीख को उनकी लीला मानकर उसे कथा, पूजा, भजन, कीर्तन तक सीमित करता रहा और अत्याचारियों, अहंकारियों के गुणों को जाने अनजाने आत्मसात करता चला गया। सतयुग में दानवों से ऋषि मुनि और मानव की रक्षा हेतु भगवान विष्णु को धरती पर श्री राम के रूप में अवतार लेना पड़ा। द्वापर के आते आते भगवान के प्रतिनिधि समझे जाने वाले राजा, जिन पर उनकी प्रजा के हित, उनकी रक्षा का दायित्व था, कुछ नीच प्रवृत्ति वाले राजाओं का जमीन के कुछ टुकड़ों और तनिक धन संपत्ति पाकर अहंकार इतना बढ़ गया कि वे स्वयं को ही भगवान समझ बैठे। फिर तो ये अपनी सीमा और संपत्ति बढ़ाने के धुन में अपनी ही प्रजा पर अत्याचार करने लगे। इन अहंकारियों के अहंकार को मिटाने और इनके अत्याचार से आम लोगों की रक्षा के लिए श्री हरि को श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेना पड़ा। कालांतर में एक ओर हमारी पवित्र धरती बाहर वालों की कुदृष्टि की शिकार हो चुकी थी,
यहाँ के लोग उनकी दमनकारी नीतियों से उत्पन्न गरीबी और भूखमरी जैसी समस्याओं से जूझ रहे थे, तो दूसरी ओर हिंदू मुस्लिम का अलगाव बढ़ता जा रहा था, जो न मानव हित में था और न ही राष्ट्र हित में। ऐसे ही समय में श्री साईं का आगमन हुआ। उन्होंने स्वयं को न किसी जाति से बांधा, न किसी धर्म से और न ही किसी रीति रिवाज से। जितना आदर वे गायत्री मंत्र तुलसी पूजन का करते, उतना ही मान कुरान की आयतों को भी देते। शिरडी में अपना निवास स्थान उन्होंने एक पुरानी और जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ी मस्जिद को बनाया, जिसका नाम द्वारका माई रखा। इस द्वारका माई में हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों को एक सा आश्रय प्राप्त था। ऐसे महान संत शिरोमणि श्री साईनाथ ने द्वारका माई में बहुत से ऐसे असंभव कार्य किए, जिन्हें देखकर अचंभित लोगों ने उसे चमत्कार का नाम दे दिया। हम इंसानों की ऐसी प्रवृत्ति ही है कि जब तक हम कुछ अविश्वसनीय ना देख लें, किसी के गुण, उसकी महानता पर विश्वास ही नहीं करते। कितनी अजीब बात है ना, अविश्वसनीय देखकर विश्वास का मजबूत होना। पर तनिक सोच कर देखें तो सच यही है। साईं बाबा को जब भी कुछ कहना, कुछ समझाना होता, बाबा कभी कोई उपदेश या प्रवचन नहीं देते। कभी सांकेतिक भाषा में कुछ कह देते और कभी तो बिना कुछ कहे ऐसा दृश्य उपस्थित करते कि देखने वाले आश्चर्य से भर उठते। उस वक्त जो भाग्यशाली लोग वहां उपस्थित होते और उस दृश्य के साक्षी बनते, वे अपनी अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार ही अर्थ समझते। साईनाथ द्वारा कहे शब्द, उनके द्वारा रची गई लीला का अर्थ सिर्फ उतना ही नहीं है जितना कि सामान्य दृष्टि से देखकर समझ आता है। श्री साईं के मुख से निकले एक एक शब्द, उनकी एक एक लीला में अनगिनत लोकहित और आध्यात्मिक अर्थ निहित है। बाबा की एक ऐसी ही लीला है पानी से दिए जलाना, जिसे लोग उनका महान चमत्कार कहते हैं। श्री साईं सचरित्र के अनुसार बाबा को प्रकाश से बड़ा अनुराग था। वे दुकानदारों से भिक्षा में तेल मांग लेते और पूरी मस्जिद को दीप मालाओं से सजाकर सारी रात दीपक जलाया करते। उनका यह क्रम कुछ दिनों तक तो ठीक ठाक चलता रहा, किंतु कुछ दिन बाद गांव के बनिए तंग आ गए और उन्होंने तय किया कि अब कोई भी बाबा को तेल की भिक्षा ना दे। हर दिन की तरह उस दिन बाबा जब तेल मांगने के लिए दुकानदारों के पास पहुंचे, सब ने तेल समाप्त हो जाने की बात कही। किसी से कुछ भी कहे बिना साईं चुपचाप मस्जिद लौट आए। साईनाथ को तेल ना देकर अपने मन की कर लेने के बाद भी गांव के बनिए चुप नहीं बैठे, बल्कि बाबा को तेल न मिलने से हुई परेशानी को देखने के लिए छिपकर उन पर नजरें गड़ाए रहे। सर्वज्ञ साईं से भला कौन सी बात छिपी थी। मस्जिद में लौटकर बाबा ने सूखी बत्तियों को दियों में डाला और फिर उन्होंने वह पात्र उठाया जिसमें हर दिन वे तेल मांगा करते थे। उस पात्र के तले में थोड़ी सी तेल बची हुई थी। उसमें बाबा ने पानी मिलाया और वह तेल मिश्रित पानी को पी गए। फिर तुरंत ही उसे उसी पात्र में उगल दिया। फिर अपनी आत्मा के स्पर्शित उसी तेल मिश्रित जल को दियों में डालकर जला दिया, जो रात भर जलते रहे। उत्सुक बनियों के साथ ही श्री साईनाथ के इस अद्भुत लीला को पूरे गांव वालों ने भी देखा। बनियों को यह देखकर अपने किए पर दुख हुआ और उन्होंने बाबा से क्षमा याचना की। भक्त वत्सल साईं ने उन्हें क्षमा करते हुए भविष्य में सत्य व्यवहार करने की सलाह दी। साईं समर्थ द्वारा किए इस कार्य को सिर्फ एक चमत्कार समझना बहुत ही बड़ी भूल होगी। बाबा ने कभी भी कोई काम अपना महत्व बढ़ाने या चमत्कार दिखाने के लिए किया ही नहीं।
जहाँ तक जल से दीप जलाने की बात है तो पंचभूतों पर बाबा का पूर्ण अधिकार है। इस बात को शिरडी वासियों ने कई बार अनुभव किया है। इसका बहुत से उदाहरण साईं सचरित्र में पढ़ने को मिलता भी है। कहते हैं साईं को रोशनी से प्रेम था। रोशनी के स्रोत श्री साईं ने अंधविश्वास और अज्ञानता के अंधकार को दूर कर प्रेम और मानवता की रोशनी फैलाने के लिए ही तो इस धरती पर अवतार लिया था। इस रोशनी का अर्थ सिर्फ बाहरी उजाला तक सीमित नहीं। साईं के एक आदेश पर सूखी बाती भी रात भर जल सकती थी, पर उन्होंने पहले उस तेल मिश्रित जल को अपने अंदर समाहित किया और फिर उससे दीप जलाया, यानी अपने अंदर की शक्ति को जागृत करना। दीप जलाना एक तरह से अंधेरे से जंग का प्रतीक है। अंधेरा चाहे कितना ही घना क्यों ना हो, दीप कितना ही छोटा क्यों ना हो, वह अंधेरे से भयभीत नहीं होता। दूसरी ओर अंधकार जितना ही घना हो, वह दीप के नज़दीक टिक नहीं सकता, ना ही उसे रोशनी फैलाने से रोक सकता है। नन्हा से नन्हा दीप भी अंधेरे के साम्राज्य में सेंध तो लगा ही सकता है। साईनाथ ने अपनी इस लीला के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से यह संदेश दिया है कि बाहर कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, अपने अंदर की रोशनी को कभी बुझने नहीं देना चाहिए। आज के लिए इतना ही। यह लेख और मेरा वाचन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद। ओम साईं राम। इत उत न डोल मनवा, साईं साईं बोल।